कोई हैंग होगी, कोई त्रिशंकु होगी, तो किसी न किसी को तो सरकार बनाने का। बीजेपी तो आपके खिलाफ है, तो क्या अगर बीजेपी की जरूरत पड़ेगी तो क्या उनके भी मदद लेंगे? मैं बीजेपी को कोई ऑफिशियली मैं को उनको इनवाइट नहीं करूंगी कि मैं सरकार बनाने चाहते हैं, आप मेरे सपोर्ट दो, लेकिन वो जिसका डर था आखिर वही हुआ। जो बंगाल में बाबरी मस्जिद की विवाद जो है इतनी ज्यादा जोरों शोरों से चले हैं, उस मुद्दे पर जो है बहुत सारी लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी। दरअसल जो हुमायूं कबीर है उनके ऊपर आरोप लगाए थे बहुत सारी लोगों ने, जहां पर इस देश के तमाम सारे लोग उनके इस फैसले पर जो है विरोध कर रहे थे, तो वहीं पर हुमायूं कबीर डट कर खड़े होकर जो है बाबरी मस्जिद के निर्माण उन्होंने शुरू कर दिए। तो लोगों ने आरोप लगाए थे जो ये हुमायूं कबीर दरअसल जो हिंदू मुसलमान विवाद शुरू कर दिए बंगाल चुनाव से पहले, ये बीजेपी की आदमी है, बीजेपी की साथ देंगे और ये बीजेपी के लिए काम कर रहे, बीजेपी की किया कराई है ये सब। बीजेपी बंगाल की सीट जहां पर जीत नहीं पा रहे, वहीं पर जो है उन्होंने एक और तिकड़म अपना दिए चुनाव जीतने के लिए, और हुमायूं कबीर जो है ये बीजेपी की शख्स है। इस तरह के आरोप जो है हुमायूं कबीर पर बहुत ज्यादा लगे हैं, और उसके बाद जो है सबने कहीं ना कहीं ये सोचा था बाबरी मस्जिद को लेकर, जो कोई तो है जो हमारे लिए बाबरी मस्जिद बना रहे। बाबरी मस्जिद के कारण जो है बहुत सारे लोग खुश हो गए और बहुत सारी वोट बैंक जो है हुमायूं कबीर को बंगाल से मिलेंगे। ऐसे में जो है हुमायूं कबीर 2019 में बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ी थी, इस बात की भी बहुत ज़्यादा चर्चा हुई। और उसके बाद जब बीजेपी 2019 में बंगाल से हार जाते हैं, तो फिर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी पार्टी में जो है हुमायूं कबीर शामिल होते, और उसके बाद एक बार फिर से जब चुनाव का टाइम आए, बंगाल की चुनाव नज़दीक आए, और ऐसी जो है हुमायूं कबीर और ममता बनर्जी यानी कि टीएमसी पार्टी से जो है उनके अनबन होने लगी। और जैसे वो बाबरी मस्जिद बनाने की घोषित करते हैं, तो ममता बनर्जी उनको जो है पार्टी से निकाल देते। तो कई लोगों का ये कहना था जो दरअसल ये ममता बनर्जी की खेल है, पार्टी से निकाल दिए, बाद में फिर से जो है इनको पार्टी में शामिल करेंगे। तो वहीं पर जो है कुछ लोगों का अभी भी इसका डर है, जो कई ये बीजेपी की वोट बैंक के लिए इस तरह से मुसलमानों को बाबरी मस्जिद की झांसा दे रहे, और उसके बाद वोट बैंक लेकर जो है बीजेपी में शामिल होंगे, और बंगाल में भी वही हाल होंगे जैसे बिहार में इस वक्त हो रहे। जब तक नीतीश कुमार की सरकार थी, बिहार में किसी की सर से छत नहीं छिनी थी। जैसे बीजेपी नीतीश कुमार बीजेपी की साथ आई और इस बार 2025 के बिहार में चुनाव हुई, तो लोगों की सर से जो है छत उजाड़ने लगी। जैसे जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, लोगों की घरें छीनना, लोगों के घरों पर बुलडोजर चलना, ये बेहद आम बात है। और ऐसी एक बार बंगाल में होंगे, जिसके चलते लोगों की डर तो मन में थे, और कबीर की ये डर जो है आज सच में साबित हो चुके हैं। दरअसल हुमायूं कबीर 11 फरवरी को जैसे उन्होंने मस्जिद बनाना शुरू करी, उसके बाद उनके लगातार प्रक्रियाएं आ रहे। इंटरव्यू के दौरान जो उन्होंने बयान दिए, कुछ ऐसी बातें कही जिसके चलते जो है इस उनकी ये बयान को लेकर जो है बेहद हड़कंप मच गई। लोगों के मन में कई तरह की सवाल खड़े होने लगी। वहीं पर लोगों का कहना है जो जिसका डर था वही हुआ। तो बता दें हुमायूं कबीर ऐसा क्या कुछ कह दिए। दरअसल इंटरव्यू के दौरान जब उनसे पूछा जाते जो बंगाल में आपने जिस तरह से नया पार्टी, उन्होंने उन्नयन पार्टी बंगाल में जो है उन्होंने अपनी उन्नयन पार्टी बनाई है, और उसके बाद जो है उन तमाम सारी सीटों पर, बंगाल की तमाम सारी सीटों पर चुनाव जीतने की दावे भी कर चुके हैं। तो वैसे उनसे जैसे ही पूछा जाते जो बंगाल में आप कितनी सारी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तमाम सारी सीटों पर, या फिर गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, या फिर कुछ सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है जो 182 सीटों पर जो है चुनाव लड़ेंगे। और साथ में जो असदुद्दीन ओवैसी से जो है AIMI पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी से उनकी बातचीत हो चुके हैं, और AIM पार्टी की तरफ से जो है 15 सीटें, बंगाल में 15 सीटें मांगे गए। चलते हुमायूं कबीर ने कहा है जो असदुद्दीन ओवैसी 15 सीटें मांगा है बंगाल में, लेकिन उनको अगर हम 10 से 12 सीट दे देते तो उनको कोई दिक्कत नहीं होंगे, और बाकी सीटों पर उनका खुद हुमायूं कबीर का उम्मीदवार जो है उतारे जाएंगे।
इसके अलावा जब जैसे ही पत्रकार पूछते हैं जो अपना सरकार बनाने के लिए अगर आपको बीजेपी की सपोर्ट मिले, अगर पीछे से बीजेपी सपोर्ट करे जिससे आपकी सरकार, आपकी पार्टी बन जाए, तो आप बीजेपी के साथ हो जाएंगे, बीजेपी को शामिल कर लेंगे। तो उन्होंने कहा इसमें क्या दिक्कत है, अगर हमें अपनी पार्टी बनाने के लिए बीजेपी के साथ की ज़रूरत पड़े, अगर पीछे से वो सपोर्ट करे तो हम बिल्कुल बीजेपी के साथ जो है अपना सरकार बनाएंगे। अब इसी बयान को लेकर जो है हड़कंप मच गई है। जो लोगों का कहना है, जो सोच रहे थे, जो आरोप हुमायूं कबीर पर लग रहे थे, वो तमाम सारे आरोप जो है सच है। लेकिन ऐसा जो उन्होंने इंटरव्यू में खुलासा करे हैं, एक बार आप भी सुने। कल कोई हैंग होगी, कोई तिशोंकु होगी, तो किसी को तो सरकार बनाने का। बीजेपी तो आपके खिलाफ है, तो क्या अगर बीजेपी की जरूरत पड़ेगी तो क्या उनके भी मदद लेंगे? मैं बीजेपी को कोई ऑफिशियली मैं को उनको इनवाइट नहीं करूंगी कि मैं सरकार बनाने चाहते हैं, आप मेरे सपोर्ट दो। लेकिन वो टीएमसी के रोकने के लिए यदि वो सपोर्ट दे चुके हैं तो मैं बाहर से सपोर्ट देंगे, कोई जोड़ के तो नहीं होंगी ना। टीएमसी को साथ में जुड़ूंगी नहीं, बीजेपी को साथ में जुड़ूंगी। लेकिन टीएमसी को दूर रखने के लिए अगर बीजेपी का समर्थन मिलता भी है तो क्या आप लेने को तैयार रहेंगे? बोला तो वो टीएमसी कोई सपोर्ट देगी, वो भी लेने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और टीएमसी के सत्ता से बाहर रखने के लिए वही बीजेपी जो नया विधायक जीत के आएगी तो सपोर्ट देगा, तो क्या दिक्कत है, सरकार तो बनना चाहिए ना। मेरा आखिरी सवाल आपसे, अभी आप राजनीतिक नेता, कद्दावर नेता माने जाते हैं, मैं राजनीति का एक सवाल पूछ रहा हूं। अभी हाल ही में वंदे मातरम को तो क्या लगते हैं इस बार ममता दीदी की सरकार जो है उनकी कुर्सी खतरे में नजर आ रहे। एक तरफ हुमायूं कबीर मुसलमानों की वोट बैंक इकट्ठा करने की जो है सबसे बड़ी उन्होंने हथियार जो है बाबरी मस्जिद बना दिए, और दूसरी बात जो है बीजेपी पार्टी भी इस बार बहुत ही ज़्यादा एसआईआर की दौरा जो है बंगाल की चुनाव जीतने की तैयारी चल रही है। तो वहीं पर जो है ममता बनर्जी बंगाल की चुनाव जीतने के लिए मंदिर की घोषणा भी कर चुकी है। तो क्या लगते हैं इस बार बंगाल की चुनाव जो है बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाले हैं। लेकिन इसके बीच आपको क्या लगते हैं, जो भी इस पर आपका राय है अपना राय कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखें।